अगर आपने कभी बैकलिंक्स बनाए हैं और वो इंडेक्स नहीं हो रहे, तो उन बैकलिंक्स का होना या ना होना एक बात है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बैकलिंक्स इंडेक्स कैसे करते हैं। पहली बात तो ये कि बैकलिंक्स कभी इंडेक्स नहीं होती है। जिन वेब पेजेस पर बैकलिंक्स वो इंडेक्स होते हैं। जो भी सर्च इंजन होते हैं जैसे कि गूगल और बिंग, ये वेब पेजेस को इंडेक्स करते हैं, ना कि बैकलिंक को। तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि बैकलिंक से इंडेक्स नहीं हो रहे, ये प्रॉब्लम नहीं है आपकी। आपकी प्रॉब्लम ये है कि जिस वेब पेज पर आपकी बैकलिंक है वो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। तो हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है व्हाट आर बैकलिंक्स और वो इम्पोर्टेंट क्यों है। सेकंड टॉपिक है बैकलिंक्स की इंडेक्सिंग को, वेब पेजेस की इंडेक्सिंग को चेक कैसे करते हैं। थर्ड पॉइंट है वाई वेब पेजेस आर नॉट इंडेक्सिंग। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज वेब पेजेस की इंडेक्सिंग को फास्ट कैसे करें। तो बैकलिंक्स हैं क्या? बैकलिंक्स एक लिंक होते हैं जो हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को देते हैं। तो बैकलिंक्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो बैकलिंक से गूगल ये पता लगता है कि जिस भी वेबसाइट ने हमारे वेब पेज को लिंक दी, तो अगर वो हाई क्वालिटी वेबसाइट तो गूगल हमारे कंटेंट को ट्रस्ट करेगा और वो हायर पोजीशंस पर हमारे कंटेंट को रैंक कर सकता है। चलिए अब पता करते हैं कि जिस वेब पेज पर आपका बैकलिंक है वो इंडेक्स हुआ है या नहीं। सबसे पहले तो कुछ लोग क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ करते हैं अपनी बैकलिंक्स की इंडेक्सिंग चेक करने के लिए, यानी कि वेब पेज की इंडेक्सिंग चेक करने के लिए, जैसे कि सैमरस हो गया, मोज हो गया। ये सारे के सारे टूल्स थर्ड पार्टी टूल्स हैं। ये टूल्स डाटा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दिखाते हैं। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और चेक करते हैं कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि बैकलिंक इंडेक्स हुआ है या नहीं। अब ये कैसे चेक करें कि ये फ्यूचर में, ये वेब पेज फ्यूचर में इंडेक्स होगा या नहीं। आपको राइट क्लिक करना है, इस पे जाना है, फिर कंट्रोल ऑफ करके सर्च मारना है रोबोट्स। ये देखिए यहाँ पे आ गया है रोबोट्स और इसके यहाँ लिखा हुआ नो इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि ये बैकलिंक, ये जो वेब पेज है आपका कभी इंडेक्स ही नहीं होगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं ना, तो वेब पेज पर इंस्पेक्ट करके कंट्रोल एफ रोबोट्स, जैसे कि अभी हमने देखा था ये इंडेक्स हो चुका था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ नो इंडेक्स या इंडेक्स। अगर यह इंडेक्स, अगर इस पे इंडेक्स पे लिखा होता ना, तो उसका ये मतलब था कि फ्यूचर में इंडेक्स हो सकता है। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि नो इंडेक्स, इसका मतलब तो यही है ना, ये कभी इंडेक्स ही नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कि मैनुअली बैकलिंक्स की इंडेक्सिंग कैसे चेक करते हैं। तो ये आ गया है, तो मैं आ गया हूँ एक वेबसाइट पर। मैंने यहाँ पर इस वेबसाइट को बैकलिंक दिया हुआ है। तो अब हमें देखना है कि ये वेब पेज इंडेक्स हुआ है या नहीं। तो हम जाएंगे गूगल सर्च कंसोल पर, तो यहाँ देखेंगे कि ये बैकलिंक इंडेक्स हुआ है नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैकलिंक इंडेक्स हो चुका है। अगर यहाँ पर लिखा रहो दिस यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, आप यहाँ पर टेस्ट लाइव यूआरएल पे क्लिक करके और यहाँ पे उसके बाद आपने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप मैन्युअली अपनी वेब पेज को इंडेक्स कर सकते हैं। और दूसरा वे है इस, जैसे कि ये बैकलिंक्स बने हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन बैकलिंक को कैसे चेक करना है। आपको लिखना है साइड सेमीकोलन, तो ये पेज इंडेक्स नहीं हुआ, यानी कि ये बैकलिंक भी इंडेक्स, यानी कि इस बैकलिंक का होना या ना होना एक बराबर है। अब इस पेज को देखते हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ये पेज तो इंडेक्स है, यानी कि ये बैकलिंक भी इंडेक्स है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके जिस वेब पेज पर बैकलिंक है वो इंडेक्स है या नहीं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि वेब पेजेस इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि टेक्निकल इशू। कहीं उस पेज पर टेक्निकल इशू तो नहीं, जैसे कि या आपने कहीं गलती से उस वेब पेज को डिसअलाउ या डी इंडेक्सिंग कर दिया हो।
अगर वो वेब पेज डी इंडेक्स है तो उस ऐसे वेब पेज पर बैकलिंक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड रीज़न हो सकता है लो क्वालिटी वेबसाइट। अगर आपने ऐसी वेबसाइट को बैकलिंक दी है जिसकी डीए वगैरह तो हाई है लेकिन कंटेंट है जो बिल्कुल ही बेकार है, तो ऐसी वेबसाइट पर भी बैकलिंक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। थर्ड रीज़न हो सकता है डुप्लीकेट और लो क्वालिटी कंटेंट। कहीं आपने ऐसे कंटेंट पर बैकलिंक तो नहीं दी, बस आपने बैकलिंक देने के लिए कंटेंट बना दिया हो, या फिर कहीं वो वेब पेज का यूआरएल डुप्लीकेट तो नहीं है, तो ऐसे वेब पेजेस पर भी बैकलिंक बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि हम अपने वेब पेजेस को फास्ट इंडेक्स कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही गूगल सर्च कंसोल में आप अपना यूआरएल डालिए। उसे जैसे भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर बताया है कि कैसे करना है, बस वही स्टेप्स फॉलो कीजिए। आप उस तरीके से भी अपना यूआरएल इंडेक्स कर सकते हैं। सेकंड मेथड है कि इंटरलिंकिंग। जिस वेब पेज पर आपने बैकलिंक बनाया उसको अपनी वेबसाइट पर इंटरलिंक करिए जो कि पहले से इंडेक्स है। तो सेकंड मेथड ये था। थर्ड मेथड है एक्सटर्नल लिंकिंग। जिस वेब पेज पर आपका बैकलिंक है उसे एक्सटर्नली किसी और वेबसाइट पर लिंक करिए, यानी कि बैकलिंक का भी बैकलिंक जो कि पहले से गूगल पर इंडेक्स हो। उससे अगला नेक्स्ट मेथड है कि अपने जिस वेब पेज पर आपका बैकलिंक, उस वेब पेज का बैकलिंक अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट हो गया, क्योरा हो गया, रेडिट हो गया, मीडियम हो गया, लिंक्डइन हो गया। इन सभी सोशल मीडिया पेजेस पर आप अपना वेब पेजेस का यूआरएल शेयर कर सकते हैं, उसे बैकलिंक का बैकलिंक दे सकते हैं। या फिर आप अपने कंटेंट को अपडेट करिए, जैसे कि अगर आपके कंटेंट की क्वालिटी लो हो तो उसे कंटेंट को थोड़ा यूनिक और वेब पेज को क्वालिटी वाइज बनाइए। ये नहीं कि बैकलिंक के लिए बस उस वेब पेज पर बैकलिंक बना दिया और पब्लिश कर दिया। क्वालिटी वाइज पेज बनाइए ताकि गूगल को लगे कि ये सही में एक अथॉरिटी वाला पेज है। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि हम अपने वेब पेज को इंडेक्स कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं ऐसे रिलेटेड तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।